बातें कुछ मन की। कुछ आपकी कुछ हमारी। मैं हूं डॉक्टर वीना अग्रवाल, कंट्री चेयरपर्सन विमेन्स होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस और लेडीज लीग एंड एमडी मेटॉक्स। मैं हूँ डॉक्टर रेशमा हिंगोरानी। मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ और अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी एरिया में होलिस्टिक वेलनेस प्रैक्टिस करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है नेचुरोपैथी एंड अदर नॉन ड्रग हीलिंग थेरेपीज। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपके अंदर द्वंद पैदा करती है, जिससे आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट हो, वो आपकी सोच हो सकती है जिंदगी के बारे में, नेगेटिव सोच जो आपका सुख चैन हड़प लेगी। और ये एक ऐसी जंग है जो आपको जीतनी ही है। तो हमने अपने कॉम्प्लीमेंट्री और ऑल्टरनेटिव थेरेपीज की सीरीज इन दिनों इसीलिए शुरू की है कि आपको अपने अंदर के राक्षस ढूंढने और उन्हें मार भगाने में मदद कर सकें। तो योग, प्राणायाम, रिलैक्सेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में हमने पिछले प्रोग्राम में बात की। और आप में से एक व्यूअर लिखती हैं, कोविड 19 की वजह से मेरी इनकम काफी कम हो गई है और मैं बहुत स्ट्रेस में रहती हूँ। मुझे सर दर्द और बॉडी पेन्स रहते हैं। किसी से सुना था कि एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर से फायदा हो सकता है। क्या ये सच है? डेली लाइफ में हमने अक्सर देखा है कि विमेन जो होती है, स्पेशली मैरिड विमेन जो होती हैं, बिंदी लगाती हैं, रिंग्स पहनती हैं, पायल पहनती हैं, बैंगल्स पहनती हैं। ये सब हम सोचते हैं कि एक श्रृंगार रस का हिस्सा है। वो तो है ही, पर इसके पीछे एक साइंस छुपी है जिसे कहते हैं एक्यूप्रेशर। हम टीका भी लगाते हैं अपने माथे पे, या आशीर्वाद में हम अब किसी के सर पे हाथ रखते हैं, या हम अपनी मसाज भी कराते हैं, तो हमें सबको बहुत अच्छा लगता है। ताली बजाने से भी हम देखते हैं कि उसका भी फायदा होता है, क्योंकि उसमें भी हमारे हाथ के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो समझते हैं कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर क्या है, इनका क्या ताल्लुक है हमारी सेहत से, और क्या ये साइंटिफिक थेरेपीज हैं। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर दोनों चाइनीज मेडिसिन पर बेस्ड है, और इसके मुताबिक वाइटल लाइफ फोर्स होता है जिसे कि ची कहते हैं, जो कि मेरिडियंस होते हैं, इनविजिबल होते हैं चैनल, उनके थ्रू फ्लो करता है और सारी बॉडी में जाता है। इन मेरिडियंस के जंक्शन पॉइंट्स को एक्यूपॉइंट्स कहते हैं। ब्लॉकेजेस के कारण ये ची डिस्टर्ब हो जाता है, तो बीमारी हो जाती है। एक्यूपॉइंट्स को स्टिमुलेट करने से ये ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं। एक्यूप्रेशर में प्रेशर से इनको स्टिमुलेट किया जाता है, और एक्यूपंक्चर में यही पॉइंट्स को नीडल से स्टिमुलेट किया जाता है। बहुत पतली पतली नीडल्स होती हैं, उसके द्वारा इनको स्टिमुलेट किया जाता है। मोस्टली ये पॉइंट्स दोनों हथेली, दोनों तलवों और दोनों कानों में बाहर की तरफ होते हैं, और लोकल पॉइंट्स भी होते हैं। तरह तरह के ऑर्गन्स हमारी मुट्ठी में हैं, जिनको हम दबा के या नीडल के द्वारा ठीक कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर का मानना है कि हमारे शरीर के ऑर्गन्स को हम प्रेशर पॉइंट्स द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, हाथ पर अलग अलग एरियाज रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी साइनसेस, स्पाइन, लंग वगैरह को। पूरी दुनिया में एक्यूपंक्चर इस्तेमाल होता है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इसके फायदे बॉडी की बीमारियों में ही नहीं, इवन मेंटल इलनेसेस में भी बताए हैं। और नौसिया, वॉमिटिंग, पेन, एस्मा, ब्रोंकाइटिस, स्ट्रोक के बाद की रिहैबिलिटेशन में बहुत मदद करता है। तो यूरोप के भी कई देशों में ये वेल एक्सेप्टेड है। भारत सरकार ने भी इसे इंडिपेंडेंट मेडिकल सिस्टम के तौर पर रिकग्नाइज किया है। नशा मुक्ति, स्पेशली स्मोकिंग और अल्कोहल एडिक्शन, डिप्रेशन और एंजाइटी में बहुत सी स्टडीज हैं। एंजाइटी में क्योंकि मसल पेन ज्यादा होती हैं, तो एक्यूपंक्चर मदद कर सकता है। जैसा कि हर बार बताते हैं, गलत लोगों के हाथ लगे तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, स्पेशली अगर नीडल स्टेराइल ना हो तो इन्फेक्शन, इवन हेपेटाइटिस तक हो सकता है। और अगर गलत जगह नीडल चली जाए तो रेयरली अंदर ऑर्गन्स में इंजरी हो सकती है या स्किन से ब्लीडिंग। इसीलिए बहुत ध्यान से क्वालिफाइड एक्यूपंक्चरिस्ट के पास ही जाएं, जिसके पास सही डिग्री हो। रेट और कितने सेशंस की जरूरत हो, ये पहले से पता कर लें। हम में से कुछ एलोपैथिक डॉक्टर्स और इवन डेंटिस्ट भी एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस करते हैं। तो इंटरेस्टिंगली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक्यूपंक्चर को एक साइंटिफिक थेरेपी माना है, और 60 ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए उन्होंने इसको अलाउ किया है। जैसे आपने बताया, हाई ब्लड प्रेशर भी है, इनफर्टिलिटी, कॉमन कोल्ड, हेडेक, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन सब में भी ये साइंटिफिकली प्रूवन है। कई स्टडीज के मुताबिक एक्यूपंक्चर से हमारे ब्रेन से एंडोर्फिन्स या नेचुरल पेन किलर्स रिलीज होते हैं, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्टिमुलेट करता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसीलिए क्रॉनिक पेन कंडीशंस में ये बहुत ही इफेक्टिव पाया गया है। एक्यूप्रेशर भी इन्हीं प्रिंसिपल्स पे काम करता है, पर क्योंकि ये नॉन इन्वेसिव है, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, इसे हम अपने आप से भी कर सकते हैं सीखने के बाद।
एक्यूप्रेशर बहुत फायदेमंद होता है पेन के लिए और मानसिक संतुलन और ओवरऑल वेलबींग में भी बहुत काम आता है। बहुत सी स्टडीज हुई हैं अलग अलग बीमारियों में एक्यूप्रेशर द्वारा एंजाइटी कंट्रोल करने के बारे में। जो पॉइंट्स आप इस स्लाइड में देख रहे हैं उन्हें आप लोकेट कर लें और फिर धीमी गहरी सांस लेते हुए इन्हीं पॉइंट्स पर प्रेशर डालना है। कितनी देर और कौन सी उंगलियां इस्तेमाल करनी है उन डिटेल्स का लिंक नीचे चैट बॉक्स में हमने दिया है। आज हमारे साथ है योगा आचार्य डॉक्टर एस.एन. यादव जी। स्वागत है आपका हमारे इस शो में डॉक्टर यादव। डॉक्टर सत्यनारायण यादव जी एक जाने माने योगाचार्य और नेचुरोपैथ हैं जो बहुत सी नेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज भी करते हैं और डेमोन्स्ट्रेशंस और लेक्चर्स भी देते हैं, जिनमें 1982 एशियाड गेम्स भी शामिल हैं। डॉक्टर यादव रेडियो और टीवी के कई चैनल्स पर एक्सपर्ट के तौर पर बुलाए जाते हैं और रेगुलरली न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी लिखते हैं। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर योगा के रिसर्च प्रोजेक्ट्स के साथ भी आप जुड़े हैं। डॉक्टर यादव जी, स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर यादव एक्यूप्रेशर के बारे में कुछ बताएं प्लीज हमारे दर्शकों को। आकुप्रेशर एक ऐसी प्राचीन पद्धति है, ऋषि मुनियों के समय से चली आ रही है। रिसर्च किया गया मॉडर्न साइंस के लोगों ने, तो ये पाया गया कि जितने भी हमारे शरीर में नस नाड़ियां हैं, खास तौर से हमारे हथेली में और पैर के तलवों में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के डिफरेंट सिस्टम के साथ बहुत गहराई से कनेक्टेड होते हैं और उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जो कंफर्म किया गया और पाया गया कि यहाँ दबाने से लीवर फैटी लिवर ठीक होता है, किसी का किडनी की प्रॉब्लम ठीक होती है, किसी का माइग्रेन ठीक होता है, किसी का डिप्रेशन ठीक होता है, किसी का डाइजेशन की प्रॉब्लम ठीक होती है, किसी का सिस्ट गायब हो जाता है। ये पाया गया है। प्रेशर मतलब दबाव, एक्यू का मतलब पर्टिकुलर स्थान पर पर्टिकुलर पर्पस। तो आचार्य जी, हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्वैक्स की है। तो लोग एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट ढूंढना चाहें तो क्या क्वालिफिकेशंस या ट्रेनिंग जांचें जिससे सही ट्रीटमेंट मिले? सबसे पहले चयन हो, एक्सपीरियंस्ड हो, एक स्किल्ड हो, अनुभवी हो। तो अनुभव के आधार पर अगर कोई एक्सपीरियंस मिल जाए तो उसके लिए किसी अथराइज संस्था से या किसी सेंटर से या किसी अथॉरिटी के थ्रू अगर इसको ढूंढा जाए, जैसे हमारी आयुष मंत्रालय में काउंसिल है, अथराइज संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से अगर अप्रोच किया जाए, इसमें कोई डिग्री नहीं भी है लेकिन अगर अनुभवी व्यक्ति है तो वो सही तरीके से आपका इलाज कर सकते हैं। तो आचार्य जी ये सबसे इफेक्टिव किन कंडीशंस में होता है? क्रॉनिक कंडीशंस को भी ट्रीट कर सकते हैं इससे? क्रॉनिक भी, एक्यूट भी, और ये तो कहते हैं कि जादू तो नहीं है लेकिन जादू से कम भी नहीं है। कई बार सिर दर्द 20 साल पुराना है लेकिन हम उसको 5 से 10 मिनट में सिर दर्द दूर कर देते हैं। किसी को इंसोम्निया है, हम उसको 15 मिनट में सुला के खर्राटे दिला देते हैं। तो कई चीजें जादू की तरह, इंजेक्शन की तरह काम करता है। तुरंत इमीडिएट इंस्टेंटली आपको फायदा होता है। दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा होता है। जैसे किसी को सिस्ट है, ओवरी सिस्ट है, या किसी को ब्रेन में ट्यूमर है, किसी को फैटी लिवर है, किसी को इंटेस्टाइन है में प्रॉब्लम है, कोलाइटिस है, पाइल्स है, या अस्थमा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम से देखा गया कि इमीडिएट रिलीफ हो जाता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए भी हम हमेशा के लिए भी ठीक कर देते हैं। तो आचार्य जी, मैंने सुना है कि कुछ बीमारियों में जैसे ऑस्टियोपोरोसिस है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है या फिर कोई ब्लड थिनर्स ले रहा हो तो एक्यूप्रेशर नहीं करना चाहिए। तो कुछ इसके डूज एंड डोंट्स पर आप रोशनी डालिए प्लीज। देखिए, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, योग या जो भी अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं, हम चाहते हैं कि अलग से ना काम करें और किसी को हम क्रिटिसाइज ना करें, हम सबसे बेहतर है। हम चाहते हैं कि सारे थेरेपी मिल करके, कि अगर इमरजेंसी है या एक्सीडेंट हो गया या एक्सेस ब्लीडिंग है, चाहे कोई बेहोश हो गया है, चाहे हाई बीपी के कारण ब्रेन हेमरेज होने वाला है, या कुछ ऐसी चीज है, तो उस समय हम मेडिकल साइंस का सहारा लें और डॉक्टर्स के संपर्क में जाकर के पहले उसको, जैसे मान लीजिए अस्थमा है, उसको अटैक पड़ गया, ऑक्सीजन की कमी है, तो पहले उसको हम हॉस्पिटल में जाने की सलाह दें और ऑक्सीजन लेकर जब वो कंट्रोल हो जाए, मैनेज हो जाए, फिर हम आकुप्रेशर दें, नेचुरोपैथी की थेरेपी दें, योग के ध्यान कराएं, प्राणायाम कराएं, चाहे आसन कराएं, मुद्रा कराएं। तो हम लोग कहते हैं कि इमरजेंसी के लिए एलोपैथी इज द बेस्ट। बाकी हम एक लाइन में बोलते हैं कि जल्दी ठीक होना हो और टेम्पररी ठीक होना हो तो एलोपैथ की शरण में जाइए, और धीरे ठीक होना हो, हमेशा के लिए ठीक ना हो तो हमारे आयुर्वेद में, योग में, प्राकृतिक चिकित्सा और एक्यूप्रेशर में मर्मत थेरेपी। आप इतने टाइम से एक्यूप्रेशर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने प्रतिशत लोगों में फायदा देखा गया है और कितने सेशंस की जरूरत होती है इनमें?
ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितनी पुरानी है और किस तरह की है और किस तरह से हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसमें 100% तक रिजल्ट मिलता है और ये सबसे बड़ी बात है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बिना फायदा का कोई नहीं रहा। किसी को 50% फायदा होता है, किसी को 60% और अधिकतर लोगों को 100% फायदा होता है। पिछले साल आचार्य जी 2019 में पूरी दुनिया की स्टडीज इकट्ठी करके बनाई थी, उसका लिंक भी हमने नीचे दिया है। उसमें ये पता चला कि ऑरिक्यूलर एक्यूप्रेशर से मोटापा कम होता है। तो ये तो हम सभी जानना चाहेंगे क्योंकि हम सबकी कोशिशें इसमें नाकाम रहती हैं। मोटापा होने का 2 ही कारण है कि या तो व्यायाम ना करें या तो मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं यानी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही है, वो होता है थायराइड वगैरह के कारण से। तो हम कारण को पकड़ते हैं। 3 चीज़ किया जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है सिस्टम को, एक्टिवेट किया जाता है और उसको रिवाइव करते हैं। तो मर्मा पॉइंट्स क्या फ़र्क होते हैं? तो मरमा थेरेपी और मसाज और एक्यूप्रेशर तीनों मिलते-जुलते हैं जैसे ढोलक, मृदंग और तबला। तीनों अपना-अपना रूप लेते हैं लेकिन तीनों मधुर हैं। तो तीनों में माहिरियत जितनी हो वो डिपेंड करता है, किसी भी प्रॉब्लम को तीनों दूर कर सकते हैं। मर्मा मसाज के बहुत फायदे होते हैं। ये डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी, माइंड, इमोशंस और स्पिरिट को। कोई भी डीप सीटेड टेंशन जो होता है लोगों में, उसको रिलीव करता है। ब्रीदिंग हमें डीप कर देता है, जिससे कि अस्थमा और एंजाइटी हमारी बेहतर हो जाती है। कोई भी ट्रबलसम इमोशंस और साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स को क्लियर कर देता है। सर्कुलेशन और प्राण की फ्लो ज्यादा हो जाती है। मस्कुलर पेन, स्टिफनेस एंड रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट को ठीक कर देता है। बैक टेंशन और मसल स्पैज्म में भी हेल्पफुल होता है। सेल्फ हीलिंग को एनकरेज करता है और हमारे बॉडी एंड सेल्फ इमेज को बहुत अच्छा कर देता है। पर इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। अगर आपको हार्ट डिजीज़ हो, कैंसर हो या वेरिकोज वेन्स हो या रप्चर्ड स्पाइनल डिस्क हो तो नहीं कराना चाहिए। अगर आपको फीवर हो तो नहीं कराना चाहिए। ब्रोकन या फ्रैक्चर्ड बोन्स में ऑफकोर्स नहीं कराना चाहिए। अगर कोई स्किन डिजीज़ है जैसे स्केबीज, हर्पीज, शिंगल्स, स्किन रैश तो नहीं होना चाहिए। प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए और पूरे पेट में नहीं करना चाहिए। अगर हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर वगैरह है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए इसके पहले कि आप सीधा मसाज थेरेपिस्ट के पास पहुंच जाएं। आचार्य जी 5000 साल से चाइनीज डॉक्टर जो है वो मसाज थेरेपी से इलाज करते आए हैं और बहुत सी स्टडीज बताती हैं कि मसाज से एंजाइटी और स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। तो दुनिया भर में अलग-अलग तरीकों से मसाज इस्तेमाल होती है, कुछ अरोमा थेरेपी या कुछ स्पेशल ऑयल्स भी यूज करते हैं। तो ये मसाज और ये एक्यूप्रेशर में फिर क्या कैसे फर्क हुआ? मसाज 3 तरह से किया जाता है। एक शरीर थका हुआ है उसको थकान दूर करने के लिए, एक होता है कि शरीर को शेप देने के लिए जैसे पहलवान लोग या जिम वाले लोग करते हैं। दूसरा कि थेरेपेटिक मसाज जो अनुभवी लोग होते हैं देते हैं, तो किसी बीमारी को मसाज से भी दूर किया जा सकता है। एक्यूप्रेशर में या मसाज में ये ध्यान रखना होता है कि हम पर्टिकुलर पॉइंट को पर्टिकुलर प्रेशर से, पर्टिकुलर एंगल से जब हम देते हैं दबाव, तो उसको बोलते हैं थेरेपेटिक मसाज। तो आचार्य जी अब चलते हैं मेरे फेवरेट सब्जेक्ट पर नेचुरोपैथी। तो मैं बचपन से ही बहुत कोशिश करती रही हूँ और कभी मैंने आज तक चाय कॉफी नहीं पी, हमेशा नेचुरल ड्रिंक्स, लस्सी, दूध, नींबू पानी और सब कहते थे कि देखना शुरू करनी पड़ेगी। तो आज तक तो चल गया है। और अमेरिका में नेचुरोपैथी के लिए बहुत लंबा 4 साल का कोर्स होता है जिसमें उन्हें सब बीमारियों की डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के बारे में सिखाया जाता है पूरी तरह से। तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बहुत एरियाज में लाइसेंस्ड भी है। तो इंडिया में भी नेचुरोपैथी की कोई डिग्री लेनी पड़ती है क्या? जी, बिल्कुल। भारत सरकार ने, आयुष मंत्रालय ने भी किया है और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आजकल डिग्री देना शुरू किया है। 3 साल का कोर्स है, डिग्री कोर्स। तो वही लोग ऑथराइज़्ड लोग होते हैं जो ट्रीटमेंट दे सकते हैं लीगली। तो कुछ नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल्स के बारे में बताएं आचार्य जी। उचित आहार, उचित व्यायाम, विश्राम मतलब रिलैक्सेशन, माइंड को रेस्ट देना ही चाहिए। नहीं तो हम सुबह से शाम तक काम करते रहते हैं और विश्राम का मतलब खाली सोने, आराम करने से नहीं है। अगर हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो हम लोग घंटों बात करते रहेंगे, थकेंगे नहीं। हमें वैसे टाइम में ज़रूर रहना चाहिए, जिसमें हमको मन को आनंद मिले। दूसरा, हम व्यायाम ज़रूर करें, पसीना ज़रूर निकालें। एक ऐसा दिन भर में टाइम ज़रूर हो कि 1 घंटा शरीर पसीना निकले। पौष्टिक आहार लें कि हमारे शरीर में कोई डेफिशिएंसी ना हो। बैलेंस डाइट, बैलेंस रिलैक्सेशन, बैलेंस एक्सरसाइज, 3 नेचुरोपैथी है। दूसरा है सिद्धांत कि नेचर के साथ रहिए। कहते हैं कि प्रकृति के नियमों को पालन करना है, अगर उसका उल्लंघन करेंगे तो सजा देगी
प्रकृति देती है बीमारी के रूप में, और नेचुरोपैथी का कॉन्सेप्ट है, फिलॉसफी है कि कोई बीमारी तभी आती है जब इम्बैलेंस ऑफ 5 एलिमेंट्स, और बॉडी इज द बेस्ट लैबोरेटरी। हमें केमिकल की दवाई की जरूरत नहीं है, हमारा शरीर खुद ही केमिकल एंजाइम्स को तैयार कर सकता है, बस हमें उसको सपोर्ट दे देना है। तो कहते हैं कि योग, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, आयुर्वेद, इसमें वैज्ञानिकता है, इसमें लॉजिक है, इसमें प्रैक्टिकलिटी है, इसमें रिसर्च है, इसमें हकीकत है, यथार्थ, कि आप अगर इसको मानिए तो आप एकदम स्वस्थ रहेंगे, कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। कभी वो कहते हैं कि खाना के टाइम पानी नहीं पीना चाहिए, कोई कहता है पीना चाहिए, कोई पहले, कोई बाद में। तो नेचुरोपैथी में ऐसा कुछ इसका जवाब है इस सवाल का? हमने तो अपनी डॉक्टरी में ये कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कब पियो पानी। खाना को पियो और पानी को खाओ, का मतलब चाहे सलाद हो, चाहे चपाती हो, इवन दाल हो, इतना चबाइए, इवन खिचड़ी हो, इतना चबाइए कि वो लिक्विड बन जाए मुंह में ही। उसके बाद जब अंदर जाएगा तो आपका उसमें सलाइवा टाइलिन इतना मिल जाएगा कि खुद ही डाइजेस्ट हो गया आधा मुंह में ही। अंदर कोई ग्राइंडर तो है ही नहीं कि वो पचाएगा। तो क्या होता है, खाना आपका आधा मुंह में पच गया तो इंडाइजेशन कभी नहीं हो सकता। और पानी को खाओ का मतलब, पानी हम जब एकदम से घट घट प्यास लगी, एक गिलास उतार गए नीचे, तो क्या होता है उसके साथ हवा चली जाती है। तो इसलिए खाने के बीच में पानी नहीं पीना है, खाने के तुरंत पहले या तुरंत बाद में भी नहीं पीना है। पानी रखे रहे गिलास में, अगर खाना खाते समय खांसी आ गई, सरक गया या कुछ ऐसा हो गया, तो 1 घुट पी लीजिए, चाहे 2 घुट पी लीजिए। इमरजेंसी के लिए पानी रखना ज़रूर चाहिए। अनीमा एंड कोलन हाइड्रोथेरेपी बहुत जी, इस्तेमाल जी। करते हैं नेचुरोपैथी में, इसका क्या फ़ायदा है? मेन है कि क्लीनिंग, डिटॉक्सिफिकेशन। दूसरा उनके मल को निकालना, और रोज़ नहीं देना है, तब तक जब तक उनका सिस्टम काम करने लगे अपने आप। सिस्टम को हेल्प कर देते हैं। नेचुरोपैथी काम है कि नेचुरल चीज़ों से हमारी बॉडी का सिस्टम जो डल हो गया है, जो धीमा पड़ गया है, उसको सपोर्ट दीजिए ताकि वो नॉर्मल काम करने लगे। जब नॉर्मल काम करने लगे तो उसको सपोर्ट देना छोड़ देते हैं। क्या जी। नेचुरोपैथी के साथ हम अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी ले सकते हैं? अगर इमरजेंसी है, जैसे कैंसर का बीमारी है, या किसी को निमोनिया है, या किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो सीरियस है, थायराइड वगैरह है, तो एकदम से दवाई ना बंद करके पैरेलल चलने देंगे, तो कोई नुकसान नहीं है। हाँ, हम लोग ये बोलते हैं कि क्रेडिट एलोपैथिक डॉक्टर साहब को दीजिए, लेकिन आप साथ-साथ नेचुरोपैथिक करते रहिए, आप ठीक हो जाएँगे, और डॉक्टर साहब को थैंक यू बोलिए ज़रूर कि आपकी दवाई से हम ठीक हो गए। तो दवाई बंद नहीं करनी है। अगर मैं अब इस उम्र में नेचुरोपैथी को अपनाना चाहूँ, तो क्या मेरे को लाइफ़स्टाइल में मॉडिफ़िकेशन करना पड़ेगा और क्या 2-3 चीज़ें हैं, जो कि मैं अपने बिज़ी शेड्यूल में अपने इनकॉर्पोरेट कर सकूँ? सबसे पहला कि डिसिप्लिन, खान-पान, खाने, सोने और काम करने का। खाना कब तक हो जाना चाहिए, रात का डिनर, उसके बाद टाइम से सोना है, डिसिप्लिन। अपने आप को डिसिप्लिन रखना है कि इतने बजे ही खाएँगे और यही खाएँगे, ये नहीं खाएँगे तो नहीं खाएँगे। रिस्ट्रिक्ट और स्ट्रिक्ट दोनों होना है। रिस्ट्रिक्ट करना है अपने आप को और रिस्ट्रिक्ट होना है अपने आप से। दूसरा कि व्यायाम ज़रूर करना है, नेचर के साथ ज़रूर, धूप में, खुली हवा में, और आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे ज़रूर थोड़ी देर रहिए। कहते हैं कि तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए तकदीर बदल जाए। तो नेचर के साथ रहने से एनर्जी फ्लो होती रहती है। आयुर्वेद में कोविड से बचने के तरीके हम रोज़ हमको मैसेज आते हैं, हम सुनते रहते हैं। तो कोई स्पेसिफिक नेचुरोपैथी के द्वारा भी कुछ मदद मिल सकती है कोविड के टाइम्स में? कि जलनेती करें और गार्गल करें और काढ़ा पिएं, दिन भर में 3-4-5 गिलास पानी पिएं, कुछ नहीं हो सकता। और प्राणायाम कर सकते हैं, धूप का सेवन करें, तो नहीं हो सकता। धन्यवाद आपका आचार्य जी, आज आप हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच, आपने इतना आप कुछ लोग हमें सिखाया। प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम। प्रणाम। तो मर्मा चिकित्सा एक प्राचीन साइंस है। एक्यूपॉइंट्स को आयुर्वेद में मर्मा कहते हैं। 107 वाइटल पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, और मर्मा चिकित्सा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जिसमें कि मर्मा पॉइंट्स पर प्रेशर से मसाज करने से वाइटल एनर्जी या प्राण रिलीज होता है और नाड़ी के थ्रू ये पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। मर्मा थेरेपी मसाज पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाती है और कॉर्टिसोल को कम करती है। इसके कारण से हम स्ट्रेस से परे होते हैं और रिलैक्स्ड फील करते हैं। नेचुरोपैथी एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसके मुताबिक हमारी बॉडी के अंदर शक्ति है हील करने की। इसमें हम प्रिवेंशन पर ज्यादा जोर देते हैं और डाइट और योग से अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। नेचुरोपैथी के 6 प्रिंसिपल आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। पहला, नेचुरोपैथी में सब नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जिनसे कोई नुकसान नहीं होता। दूसरा, हमारे शरीर की अपनी ही हीलिंग पावर को यूज़ करते हैं। तीसरा, कॉज ढूंढना और जड़ से तकलीफ दूर करने की कोशिश करना। चौथा, आपका सिर्फ इलाज ही नहीं करना, आपको पूरी जानकारी भी देना।
पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नेचुरोपैथी होलिस्टिक अप्रोच अपनाती है जिसमें पूरी लाइफस्टाइल पर फोकस रहता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रिवेंशन, यानी आपकी लाइफ में जो इम्बैलेंस है उसे पता लगाकर आपको सिखाना कि कैसे स्वस्थ रहें पूरी जिंदगी भर। नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट में डाइट, बिहेवियरल चेंज, हाइड्रोथेरेपी, होम्योपैथी, बॉटनिकल मेडिसिन, फिजिकल मेडिसिन, ये सब कवर हो जाते हैं। तो आज हमने ये सीखा कि एलोपैथी के अलावा भी कई और अप्रोचेस हैं, जैसे कि नेचुरोपैथी, जो कि होलिस्टिक फिलॉसफी फॉलो करती हैं, और कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज जैसे एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मसाज थेरेपी वगैरह, जिन पर बहुत रिसर्च हुई है दुनिया भर में, और बड़ी तादाद में लोग इनकी तरफ बढ़ते हैं, खासकर वो लोग जिन्हें अंग्रेजी दवाओं से परेशानी होती है। बस ये ध्यान दें कि मार्केटिंग के जादू से गलत या अनक्वालिफाइड थेरेपिस्ट के पास न पहुंच जाएं, वरना पैसे और सेहत दोनों का नुकसान होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले हफ्ते इसी टाइम, इसी प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड को लेकर। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का, सुझावों को और कमेंट्स का, जिससे हम आपके मन की बात जान सकें। आज से जुड़े हुए लिंक हमने नीचे चैट बॉक्स में शेयर कर लिए हैं, और अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप हमारी ईमेल पे जरूर भेज दीजिए। हंसते रहो, हंसाते रहो। नमस्कार। नमस्कार।